Welcome students, welcome to Sanjay Godawat IIT and Medical Academy and we are discussing the chapter Plant Kingdom जिसमें हमने algae, ब्रायो, टेरिडो तक पढ़ा है. टेरिडोफाइट्स का रिप्रोडक्शन बचा हुआ है जिसको हम आज पढ़ेंगे. ओके तो टेरिडोफाइट्स के रिप्रोडक्शन में हमने ये देखा था कि टेरिडोफाइट्स आर टू, दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, दैट इज होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर देयर आल्सो एंड हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स भी होते हैं. तो एंड their gametes are oogamous. Oogamous gametes means male gamete is small, female gamete is large. Male gamete is motile, female gamete is stationary. तो ये जो दो प्रकार के स्पोर्स होते हैं in pteridophytes, those are homosporous pteridophytes are found in most of the pteridophytes. Most pteridophytes कैसे हैं? Homosporous. What is homosporous meaning? The sporangia produce same type of spores. Sporangia produce same type of spores. Okay, such pteridophytes are called homosporous pteridophytes. Example में क्या आएगा? Most pteridophytes. अब इन pteridophytes का जो gametophyte होता है, the gametophyte of homosporous pteridophytes, these gametophytes are monoecious. Monoecious means both sex organs present on same gametophyte. Present on same gametophyte. तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में मतलब टेरिडोफाइट्स मीन्स ज्यादा से ज्यादा टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस है. होमोस्पोरस मतलब क्या? उनके स्पोरेंजिया में सेम टाइप का स्पोर ही बनेगा एंड देन इस स्पोर से जो गैमेटोफाइट बनेगा उस गैमेटोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही गैमेटोफाइट के ऊपर होंगे. दैट इज होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर मोनोइशियस. ओके, then heterosporous pteridophytes. Heterosporous pteridophytes means they produce two types of spores. Two types of spores मतलब they have megasporangia. Sporangia भी दो टाइप्स के होते हैं. They have megasporangia. They have microsporangia. Inside megasporangia, megaspores are formed. Inside microsporangia, microspores are formed. These megaspores will form, or megaspore will germinate to form mega gametophyte, यानी कि female gametophyte, and then this microspore will form microgametophyte or male gametophyte. Okay, so gametophytes are how they are? They are dioecious. The female and male sex organs are formed on different gametophytes. That is, male sex organ is formed on male gametophyte and female sex organ is formed on female gametophyte. Such a gametophytic condition is found in heterosporous pteridophytes. Such a gametophyte is called dioecious. Okay? I think आपको सब थोड़ा इधर का समझ में आ चुका है. ये गैमेटोफाइट, मोनोइशियस, डायोइशियस क्या है हम इनके लाइफ साइकिल्स में पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट नाउ वी आर डिस्कसिंग लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस gametophyte. Life cycle of homosporous gametophytes.
ओके तो टेरिडोफाइट का मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक में सेपरेट सेपरेट स्पोरोफिल्स एंड स्पोरेंजिया भी हो सकते हैं, या फिर कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोफिल्स विच फॉर्म स्पोरेंजिया, ये भी हो सकता है। ओके अब होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हो, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हो, उनके कुछ स्पीसीज में स्पोरेंजिया दिखेगा, कुछ स्पीसीज में सेपरेट सेपरेट स्पोरोफिल्स एंड स्पोरेंजिया दिखेंगे। ओके हम एक प्लांट का एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं। दिस इज स्पोरोफिल, स्पोरोफिल, separate sporophyll, and this is sporangia. Because हम होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस, ये क्या हो गया? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। तो है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा? मदर सेल, मदर सेल। ओके अब देखो स्पोरेंजिया की प्लॉइडी क्या होगी? 2n। स्पोरोफिल की प्लॉइडी क्या होगी? 2n। प्लॉइडी क्यों 2n है? क्योंकि स्पोरोफाइट की प्लॉइडी 2n ही होती है। द पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट अनलेस एंड अनटिल देयर ऑकर्स मियोसिस इज 2n। सो मदर सेल भी क्या होगा? 2n होगा। इस मदर सेल, दिस मदर सेल विल अंडरगो द प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस, जिससे क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। अब ये स्पोर्स होंगे यानी कि ये सब कुछ चल कहाँ पे रहा है? इस स्पोरेंजिया के अंदर ही चल रहा है। तो ये बने हुए हैं क्या? स्पोर्स। ओके अब ये सारे स्पोर्स सिमिलर है। ये सारे स्पोर्स कैसे हैं? सिमिलर है, यानी कि सेम साइज के हैं। सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी के अनुसार या फिर दिखने के अनुसार दे आर सिमिलर। ओके दीज स्पोर्स germinate, these spores undergo germination, and after germination they will form a thalloid structure. After spore germinate they form a thalloid structure which bears rhizoid. This thalloid structure is called, they will germinate and they will form what? Prothallus. Okay now we'll discuss some points about this prothallus. Prothallus is a independent gametophyte. प्रोथैलस क्या है? इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के गैमेटोफाइट का नाम क्या है? प्रोथैलस। और ये कैसा है? इंडिपेंडेंट है। दूसरी बात, दिस प्रोथैलस इज मल्टीसेलुलर। कैसा है? मल्टीसेलुलर है। देन प्लॉइडी क्या होगी प्रोथैलस की? ऑफ कोर्स क्योंकि ये गैमेटोफाइट है, इसकी प्लॉइडी होगी यन। ये क्या है? मल्टीसेलुलर है, इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है? फोटोसिंथेटिक भी है, फोटोसिंथेटिक है। इट बियर्स rhizoids for the absorption of water. It is multicellular and also thalloid. थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, मल्टीसेलुलर है, इंडिपेंडेंट है। और क्योंकि इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक भी है। जो जो फॉर्म्स इंडिपेंडेंट होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। देन प्रोथैलस रिक्वायर कूल डैम्प प्लेस। इसको कूल डैम्प प्लेस लगता है। एंड सो टेरिडोफाइट डिस्ट्रीब्यूशन is restricted to some geographic area.
क्योंकि टेरिडोफाइट्स के गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस चाहिए. टेरिडोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज्योग्राफी वाइज रेस्ट्रिक्टेड है ओनली फॉर अ सर्टन ज्योग्राफिक एरियाज. ओके, दिस माइट कम इन असर्शन एंड रीजन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ओके, तो ये रहा क्या गैमेटोफाइट. ओके, गैमेटोफाइट का नाम क्या है? टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट का नाम है prothallus. Okay, formed from germination of spores. Now on this prothallus, what will be formed? Okay, this in case of homosporous pteridophytes, मैंने क्या बोला? They are monoecious, मतलब female sex organ and male sex organ male and female sex organ are formed on the same. Take for example it as antheridium and it as archegonium. देखो ये प्रोथैलस क्या हुआ? मोनोइशियस हुआ क्या? बोथ सेक्स ऑर्गन्स एक ही गैमेटोफाइट पर है. होमोस्पोरस में गैमेटोफाइट प्रोथैलस मोनोइशियस होता है, दैट इज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑन द सेम गैमेटोफाइट. एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनेगा? मियोसिस से गैमेट बनेगा कि माइटोसिस से? एंथ्रीडियम यन है बिकॉज प्रोथैलस यन है. आर्किगोनियम यन है क्योंकि प्रोथैलस यन है. तो क्या होगा बच्चों? माइटोसिस होगा. माइटोसिस से ही यहाँ पर मेल गैमेट बनेगा जिसका नाम क्या होगा? एंथ्रोजॉइड गैमेट बनेगा. आर्किगोनियम में भी क्या होगा? माइटोसिस होगा. माइटोसिस होके क्या बनेगा? एग गैमेट बनेगा. एग इज अ फीमेल गैमेट एंड एंथ्रोजॉइड इज अ मेल गैमेट. ओके, वाई माइटोसिस? क्योंकि हमको यन से यन वाला स्ट्रक्चर ही बनाना है और आपको ये पता है यन से यन वाला स्ट्रक्चर माइटोसिस से बनेगा. तो अब यहां पर क्या बने हैं? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बने. देन व्हाट विल हैपन? देखो दिस इज अ प्रोथैलस. अभी हम सिर्फ आर्किगोनियम लेते हैं. इसमें ये था एग. अब समझो ये है मेल गैमेट. अब ये मेल गैमेट आया है यहाँ पे थ्रू वाटर ये मेल गैमेट आया है. एंथ्रोजॉइड, दिस इज व्हाट? एंथ्रोजॉइड थ्रू वाटर फीमेल के पास आया. ये राइजॉइड है और यहाँ पर इसी प्रोथैलस के ऊपर क्या बना? यहाँ पर पहले बना बच्चों क्या? जाइगोट कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रियो. अब धीरे धीरे दिस एम्ब्रियो, नाउ एम्ब्रियो इज व्हाट? जाइगोट इज 2n क्योंकि एंथ्रोजॉइड यन था. दिस एग इज आल्सो यन. तो जाइगोट 2n हुआ, एम्ब्रियो 2n हुआ एंड दिस 2n एम्ब्रियो विल ग्रो इनटू अ sporophyte, a new sporophyte. ओके, देखो ये एक स्पोरोफाइट था. इस स्पोरोफाइट के आगे दिस इज व्हाट? स्पोरोफाइट. तो इस स्पोरोफाइट से आगे यहां तक पूरा यहां तक ये क्या हुआ? गैमेट्स बने. फिर इसके बाद क्या हुआ? देखो ये स्पोरोफाइट के ऊपर फिर ये गैमेटोफाइट के ऊपर फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बना. फिर उससे क्या बना? न्यू स्पोरोफाइट. व्हाट इज अ स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स. मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? जिस प्लांट बॉडी में प्लांट ज्यादा समय के लिए रहता है. इसकी प्लॉइडी क्या है? बियर्स और फॉर्म्स व्हाट? बियर्स. स्पोर बियर करता है. दिस इज आल्सो इंडिपेंडेंट. ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है. ट्रू रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट होते हैं इसमें. अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट विल डिस्कस
Next we'll discuss life cycle of heterosporous pteridophytes. हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स. अब हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है मतलब उनका ये होगा स्पोरोफाइट. फॉर एग्जाम्पल ये है क्या, स्पोरोफाइट. इस स्पोरोफाइट पे देखो स्ट्रोबिलाई भी हो सकता है, सेपरेट इंडिपेंडेंट स्पोरोफिल स्पोरेंजिया भी हो सकता है. हम लाइफ साइकिल अंडरस्टैंडिंग के लिए सेपरेट स्पोरोफिल स्पोरेंजिया लेंगे. ओके, दिस इज megasporophyll and this is microsporophyll and this will become megasporangia. Sporophyll will protect sporangia and this will called as microsporangia. Same thing will go inside this microsporangia. Microspore mother cell will be there. Microspore mother cell will be there. देखो, these all are 2n because these all are parts of sporophyte. Okay, spore mother cell will also be 2n. Spore mother cell कौन सा प्रोसेस अंडरगो करेगी, meiosis, and it will form microspores. अब ये माइक्रोस्पोर्स क्या है, दे आर मॉर्फोलॉजिकली स्मॉल. ओके, दिस megasporangia will have megaspore mother cell. This megaspore mother cell भी of course क्या होगा, 2n होगा. और फिर मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा. मियोसिस होके बनेंगे क्या, मेगास्पोर्स. ओके, हाँ, मेगास्पोर क्या करेगा, माइक्रोस्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा एंड इट विल फॉर्म माइक्रोगैमेटोफाइट. हमने देखा है स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया में बनेगा स्पोर करेगा जर्मिनेट, इट विल फॉर्म गैमेटोफाइट के ऊपर लगेंगे सेक्स ऑर्गन में होंगे गैमेट्स and then fertilization, zygote, embryo, again sporophyte. Okay, so microspore will form microgametophyte and megaspore will form megaгаметophyte. Okay, so megagametophyte and microgametophyte, these both are dependent on sporophyte. दोनों भी गैमेटोफाइट्स हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में पहली बार इन द प्लांट किंगडम अगर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंड हो रहा है तो वो हो रहा है इन हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स. या अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो नेक्स्ट कैसे ये डिपेंडेंट हो रहा है, मतलब क्या, यहाँ पर ही ये स्पोर्स बन रहे हैं. अब ये स्पोर बनने के बाद ही इसी स्पोरेंजिया के अंदर ये गैमेटोफाइट क्या हो रहा है, डिपेंडेंट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल see, this is microsporangia and here this is microgametophyte. हम इसको प्रोथैलस नहीं बोलेंगे, इट इज माइक्रोगैमेटोफाइट क्योंकि प्रोथैलस इंडिपेंडेंट होता है. प्रोथैलस स्पोर्स, ओके, स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर्स बनेंगे और बने हुए स्पोर्स, देखो इधर ये जो मदर सेल से ये स्पोर बनते हैं ना, ये स्पोर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे स्पोर्स जर्मिनेट इन सॉइल आफ्टर डिटैचमेंट.
आफ्टर डिटैचमेंट मतलब बच्चों इसके अंदर ये जो स्पोर बनते हैं ये डिटैच होके सॉइल में चले जाएंगे और सॉइल में चले जाने के बाद वो प्रोथैलस बनाएंगे और इसीलिए ये प्रोथैलस इंडिपेंडेंट है। ओके अभी यहाँ पर देखो ये जो स्पोर बन रहे हैं ये डिटैच नहीं हो रहे हैं माइक्रोगैमेट में, जर्मिनेट इनसाइड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के अंदर ही जर्मिनेट करता है, डिटैच नहीं होता। यहाँ पर भी ये जो मेगास्पोर है ये मेगास्पोर क्या करेगा, मेगास्पोर भी जर्मिनेट इनसाइड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के अंदर ही जर्मिनेट करते हैं और इसीलिए ये डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट है। पहली बार ऐसा हुआ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में। ओके मतलब ये माइक्रोगैमेटोफाइट डिपेंड हुआ स्पोरोफाइट पर, ये स्पोरोफाइट का रूट लीफ ये सब प्रेजेंट होता है यहाँ पर टेरिडोफाइट का। समझो ये मेगास्पोरोफिल है और ये बना। ओके गैमेटोफाइट को हम अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे ही डायग्राम में ले रहे हैं। मेगा गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर पहली बार डिपेंडेंट हुआ अनलाइक दैट ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। ओके यहाँ पर बनाइए क्या, आर्किगोनियम। व्हाट इज आर्किगोनियम, आर्किगोनियम इज अ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन किसके ऊपर बनेगा, गैमेटोफाइट के ऊपर। यहाँ पर ये क्या बना, एंथ्रीडियम। अब इस एंथ्रीडियम से निकलेगा एंथ्रोजॉइड। क्या निकलेगा, एंथ्रोजॉइड। ये क्या है, एंथ्रोजॉइड इज अ मेल गैमेट। इसके अंदर यहाँ पर बना क्या है, ये एग। ठीक है एग क्या है, गैमेट। देखो गैमेटोफाइट, सेक्स ऑर्गन, गैमेट, अंडरस्टूड। अब ये एंथ्रोजॉइड थ्रू कैसे आएगा, थ्रू वाटर, सेम थ्रू वाटर। टेरिडोफाइट्स आल्सो रिक्वायर वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, थ्रू वाटर यहाँ पर आएगा। एंड देन क्या होगा, अभी हम सिर्फ फीमेल गैमेटोफाइट देखते हैं। मेगास्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, गैमेटोफाइट एंड इधर बना जाइगोट, जाइगोट से बना एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंड दिस stage is called precursor of seed habit, as first time embryo retained for some time on sporophyte, स्पोरोफाइट के ऊपर, स्पोरोफाइट के अंदर एम्ब्रियो कुछ समय के लिए अगर रुका है तो वो पहली बार हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में हुआ है। एम्ब्रियो मेगास्पोरेंजिया के अंदर कुछ समय के लिए रुका हुआ है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रिकर्सर called as precursor of seed habit. This is important, precursor of seed habit. Okay, तो टेरिडोफाइट्स शो precursor of seed habit, यानी कि सीड हैबिट, सीड होने के लिए जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, नेसेसरी प्रोसेसेस है, नेसेसरी मतलब कैसे कैसे चेंजेस होने चाहिए, नेसेसरी प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेसेसरी प्रोसेस हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में पहली बार हुआ। दिस इज एन important step in evolution. This is an important step in evolution. ये सीड हैबिट होना, प्रिकर्सर फॉर सीड हैबिट होना इंपॉर्टेंट स्टेप है एवोल्यूशन के लिए। अंडरस्टूड, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट वेयर गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट। ओके, सी हियर कंडीशंस, कुछ पॉइंट देखेंगे हम। कंडीशंस फॉर सीड डेवलपमेंट,
सीड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए ये देखेंगे। और इसके बाद देखो हम देखेंगे सीड होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। अब ये इसमें से ऐसा कौन सा कंडीशन नहीं था जिसकी वजह से टेरिडोफाइट में सीड नहीं बना, वो भी देखेंगे। ओके, तो कंडीशंस फॉर सीड फॉर डेवलपमेंट, दैट इज फर्स्ट कंडीशन इज डिपेंडेंसी ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑन स्पोरोफाइट होना चाहिए। इससे भी इंपॉर्टेंट है। अब ये कब होगा? हेटेरोस्पोरी कंडीशन होना चाहिए। हेटेरोस्पोरी होना चाहिए, फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होना चाहिए ऑन द स्पोरोफाइट, एंड देन प्रेजेंस ऑफ protective structure like इंटेगुमेंट्स। बच्चों व्हाट इज इंटेगुमेंट? इंटेगुमेंट एक स्ट्रक्चर होता है, आपने एंजियोस्पर्म में देखा है, इंटेगुमेंट्स प्रोटेक्ट्स द ओव्यूल। तो इंटेगुमेंट होना चाहिए क्योंकि ओव्यूल से ही सीड बनता है। ओव्यूल को जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है दैट इज इंटेगुमेंट, ये सीड कोट में कन्वर्ट होता है। तो सीड बनने के लिए सीड कोट चाहिए, सीड कोट के लिए इंटेगुमेंट चाहिए, यानी कि इंटेगुमेंट होना चाहिए। एंड देन एम्ब्रियो रिटेंशन with resting stage। एम्ब्रियो रिटेन होना चाहिए विथ रेस्टिंग स्टेज, मतलब कंप्लीट थ्रू आउट, मतलब अनलेस एंड अनटिल सीड कंप्लीट बन जाएगा, एम्ब्रियो को उस स्पोरोफाइट के अंदर ही रिटेन होना पड़ेगा। और अगर उसको रिटेन होना है तो उसको रेस्टिंग स्टेज में जाना पड़ेगा। ओके, अब इनमें से वाई टेरिडो don't have seed और टेरिडोफाइट्स सीड बनाने में फेल क्यों हुए? टेरिडोफाइट्स आर प्रिकर्सर्स ऑफ सीड हैबिट बट they don't show presence of seed, they don't come under spermatophytes। yes, क्यों नहीं है? अब इनमें से कौन सा कंडीशन नहीं है? देखो, हेटेरोस्पोरी है, डन। फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड हो रहा है, यस, बट उनमें क्या नहीं है? नो इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट है ही नहीं। किसके ऊपर? इंटेगुमेंट मेगास्पोरेंजिया के ऊपर है ही नहीं। तो सीड कोट कैसे बनेगा? तो सीड कैसे बनेगा? यस, एंड देन एम्ब्रियो रिटेन ओनली फॉर सम टाइम। एम्ब्रियो कुछ ही समय के लिए रिटेन होता है, बाद में एम्ब्रियो स्पोरोफाइट पर डिपेंड नहीं होता। तो अगर एम्ब्रियो कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है विथ रेस्टिंग स्टेज, सीड कैसे बनेगा? बिकॉज व्हाट इज सीड? यहीं पर एक चीज देखते हम, व्हाट इज सीड? सीड में 3 कंपल्सरी चीजें होनी चाहिए, दैट इज एम्ब्रियो होना चाहिए, सीड में एंडोस्पर्म होना चाहिए, एंड सीड में सीड कोट होना चाहिए। इन 3 चीजों से ही क्या बनता है? सीड बनता है। तो टेरिडोफाइट में सीड कोट कैसे बनेगा अगर इंटेगुमेंट नहीं है? एम्ब्रियो रिटेन ही नहीं कर रहा है फॉर लॉन्गर पीरियड, तो सीड कैसे बनेगा? एंड इसीलिए इन 2 मेन रीजन की वजह से टेरिडोफाइट्स फेल टू शो प्रेजेंस ऑफ सीड। ओके, देखो यहां पर इंटेगुमेंट होना चाहिए था, बट यहां पर इंटेगुमेंट नहीं है। अंडरस्टूड? हाँ, अब देखो कुछ क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट से लास्ट पार्ट ऑफ टेरिडोफाइट आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। देखो, किंगडम, आपको ये पता होना चाहिए। देखो, किंगडम प्लांटे में हम पढ़ रहे हैं डिवीजन टेरिडोफाइटा। इस डिवीजन टेरिडोफाइटा में डिवीजन के अंदर आएगा क्लासेस, और वो 4 क्लासेस कौन से हैं? सेलोप्सिडा,
जिसमें साइलोटम आएगा, लाइकोप्सिडा जिसमें सेलाजिनेला लाइकोपोडियम आएगा, देन स्पिनोप्सिडा, इक्विजिटम, देन टेरोप्सिडा। ये सारे, ये क्या है? एग्जाम्पल्स, दीज आर एग्जाम्पल्स एंड दिस इज क्लास। सो 4 क्लासेस कौन से? सेलोप्सिडा, देन दूसरा क्लास लाइकोप्सिडा, तीसरा क्लास सिनोप्सिडा, चौथा क्लास टेरोप्सिडा। ड्रायोप्टेरिस, टेडिस, एडियांटम। ओके, ये क्या है? इक्विजिटम। ये क्या है? इक्विजिटम। देखो यहाँ पर स्ट्रोबिलस, स्ट्रोबिलस और स्ट्रोबिलाई प्रेजेंट है। दीज आर द राइजोम, अंडरग्राउंड रूट, अंडरग्राउंड रूट्स। ये क्या है? अंडरग्राउंड रूट्स। इक्विजिटम को क्या बोलते हैं बच्चों? इट कम्स अंडर हॉर्सटेल्स। तो हॉर्सटेल्स का क्लास कौन सा है बोले तो? इक्विजिटम वाला क्लास, इक्विजिटम का क्लास। ओके, स्पिनोप्सिडा हॉर्सटेल क्लास, हॉर्सटेल्स जिनको बोलते हैं उसका क्लास है कौन सा? स्पिनोप्सिडा। दिस इज व्हाट? एक्वेटिक फर्न, एक्वेटिक फर्न, एक्वेटिक फर्न जिसका नाम क्या है? साल्विनिया। फर्न के ग्रुप में आएगा ये साल्विनिया। ओके, थैंक यू।